नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आराध्य। और आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त जॉब लेकर आया हूं। और ये जॉब जो मैं आपको बताने वाला हूं, यहां आपको घर बैठे ही काम करना है। कोई सेल्स और टारगेट वाला काम नहीं रहने वाला है दोस्तों। और ये जो काम है कोई छोटी मोटी कंपनियों में से नहीं आया है, ये आ रही है एसबीआई की तरफ से। तो अगर आप फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं तो बिंदास यहां अप्लाई कर सकते। दोस्तों, जॉब बहुत दिलचस्प रहने वाली है, जहां आपको बस डेटा वेरीफाई करने का एंड पेमेंट इन्वेस्टिगेशन का काम रहने वाला है। तो चलिए, बिना कोई देरी के मैं आपको मेन स्क्रीन पर ले चलता हूं अब, जहां आपको बताऊंगा आपका सटीक रोल क्या होगा, क्या प्रोसेस है अप्लाई करने की, और साथ ही साथ क्या क्या इंटरव्यू के सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नौकरी फाइंडर्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आऊं। यहां पे आप सभी की जो ड्रीम कंपनी या फिर बोल सकते हो ड्रीम बैंक, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जी हां दोस्तों, एसबीआई की तरफ से ये वैकेंसी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोई फ्रीलांसिंग काम नहीं है कि जैसे कि आपको इंश्योरेंस वगैरह सेल करना रहेगा, उसके बेसिस पे आपको पैसे मिलेंगे। नहीं दोस्तों, यहां पे आप एक पर्टिकुलर फिक्स इनकम कमा सकते हो। एंड बहुत ही जेन्यून ट्रस्टेड ये वैकेंसी आने वाली है। एंड सबसे सही दोस्तों, ये वैकेंसी अभी अभी आई हुई है। तो जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना जल्दी चांसेस है कि आपको यहां पे जॉब मिल जाए। एंड दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो काम रहने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग काम है। आपको बहुत ही सिंपल वे में ये काम करना रहना है। तो मैं सारी प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड यहां पे कंपनी में किस टाइप की वैकेंसी आई हुई है और कैसे आपको यहां पे काम करना रहेगा। तो बिल्कुल बने रहिए एंड तक। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आपको रोज नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों, यहां पे कंपनी जो हायरिंग कर रही है एसबीआई रोल के लिए, तो कंपनी का नाम है यहां पे फ्लाईवायर। अब दोस्तों, आपने फ्लाईवायर के बारे में सुना ही होगा। अगर किसी ने नहीं सुना तो मैं एक छोटा सा बता दूं कि यार यहां पे जो वैकेंसी है वो फ्लाईवायर हायर कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। आप देख सकते हो यहां पे, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो यहां पे क्लियर लिखा हो कि फ्लाईवायर पार्टनर्स विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू डिजिटलाइज एजुकेशन पेमेंट्स फ्रॉम इंडिया, प्रोवाइड स्टूडेंट्स इन इंडिया अ फुल्ली डिजिटल चेकआउट एक्सपीरियंस फॉर क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन पेमेंट्स। ठीक है, तो इसने पार्टनरशिप करी हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, जो कि इंडिया में स्टेट बैंक की प्रेजेंस, जो पेमेंट गेटवे है, उसको ब्रॉडर वे में एक्सपांड करने के लिए। तो दोस्तों, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको रोल के बारे में बता देता हूं, जिसका नाम है पेमेंट एक्सपीरियंस एसोसिएट। और यहां पे फुल टाइम हायरिंग हो रही है बैंगलोर लोकेशन के लिए। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, ये हाइब्रिड मॉडल रहना, मतलब कि आपको घर बैठे भी काम करने को मिलेगा, या फिर आपको ऑफिस में जाना है तो आप ऑफिस का भी एक्सपीरियंस यहां पे उठा सकते हो। ठीक है, ये जो वैकेंसी है वो लिंक्डइन पे भी आई हुई है। आप देख सकते हो यहां पे हाइब्रिड मॉडल के लिए यहाँ पे हायरिंग चल रही है। और यहां पे मैं थोड़ा सा आपको रोल के बारे में एक बार डिटेल्स दे देता हूं। तो आसान बात में मैं आपको बता देता हूं कि आपको सभी को पता होगी कि एसबीआई का योनो ऐप रहता है, जहां पे आप सारी पेमेंट्स की डिटेल्स वगैरह देख सकते हो, आपका बैंक अकाउंट वगैरह देख लेते हो, है ना। जहां पे किसको पेमेंट किया है, कहां से पैसा आया हुआ है, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब दोस्तों, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट्स हो जाता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, है ना। ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती है, लाइक किसी ने कार्ड तो स्वाइप कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, या फिर किसी ने ऑनलाइन कर दिया लेकिन उसका प्रॉब्लम कुछ आ रहा है, या फिर किसी ने एफडी आरडी बना ली है लेकिन वो दिक्कत है कि रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम रहती है एसबीआई में जो आती है, आप सभी को पता है कि एसबीआई में टेक्निकल ग्लिचेस तो आते जाते रहते हैं, तो उसको सॉल्व करने का काम रहने वाला है आपका। अब वो सॉल्व कैसे करोगे? आप करोगे फोन कॉल्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, या फिर ब्रांच के जो साइट वगैरह रहती है उसके थ्रू, है ना, जहां पे आपको कस्टमर्स की क्वेरीज को सॉल्व करना रहेगा। अब दोस्तों, यहां पे कैसा रहता है कि आपको जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स होती है ना, उसमें कोई भी टेक्निकल दिक्कत आती है तो आपको जस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि क्यों दिक्कत आई है, बैंक का सर्वर डाउन है, या फिर एसबीआई का लंच ब्रेक चल रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है, तो वो आपको यहाँ पे सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे इन्होंने कंपनी में बताया हुआ कि एग्जैक्ट आपका रोल कैसे रहने वाला है। आप देख सकते हो दोस्तों कि पेमेंट एक्सपीरियंस रोल्स एट फ्लाईवायर आर नॉट योर टिपिकल सपोर्ट रोल्स। ये कोई आम सपोर्ट रोल वाला काम नहीं रहने वाला, जो कि आप कस्टमर सपोर्ट की वैकेंसी देखते हो। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम है। यहाँ पे जो है ना, आपको डेली जो कस्टमर्स की क्वेरीज रहती है रिगार्डिंग पेमेंट्स, वो आपको सॉल्व करनी रहती है। और जो भी यहाँ पे पर्टिकुलर केवाईसी वेरिफिकेशन या फिर डेटा वेरिफिकेशन वाला काम, वो भी आपको करना रहता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि मैंने एक अगले पर्सन को पेमेंट किया है ना, लेकिन मेरे पास से पैसे कट
कट गए तो आगे वाले को पैसे पहुंचे नहीं है, तो आपको क्या करना है कि जैसे कि कस्टमर के पैसे कट गए तो उसका जो स्क्रीनशॉट रहता है, ऑर्डर आईडी रहता है, वो आपको लेना है। वो डेटा लेने के बाद आपको मैच करना है कि सच में पेमेंट हुआ है क्या, बैंक की तरफ से कुछ दिक्कत आई है क्या, जो अगले वाले सेकंड पार्टी को क्यों पहुंच नहीं पाया है पेमेंट, तो वो आपको यहाँ पे कस्टमर को जब भी वो कॉल से चैट्स के थ्रू बात करते हैं आपसे, तो वो आपको बताना रहता है। तो सिंपल से डेटा लेना है कस्टमर से, वो वेरीफाई करना और आगे में देना है, यही आपका काम रहने वाला है। बहुत सिंपल काम है और ये काम के आप दिन में मोटा मोटी 10,000 से 1200 रुपए के आसपास कमा सकते हो। अगर आप अच्छा काम करते हो तो ये 1500 तक भी अमाउंट जाता है, मतलब मोटा मोटी महीने का आप 40,000 पकड़ के चलिए दोस्तों, ठीक है। अब ये जो काम रहने वाला दोस्तों, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स वगैरह काम कर लेता है और आपको यहाँ पे इंग्लिश प्लस हिंदी ज्यादा रिक्वायर्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदी रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास कोई लोकल लैंग्वेज का अगर अपॉर्चुनिटी आपको आती है, लोकल लैंग्वेज अगर आती है तो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि आप फोन के थ्रू वगैरह बात करोगे या फिर लिख के बात करोगे ईमेल या चैट्स के थ्रू, तो वो ऑब्वियसली अच्छा रहना चाहिए, है ना। फिर आपको कस्टमर ओरिएंटेड माइंडसेट रहना चाहिए कि एबल टू लिसन। अब कस्टमर जो है ऑब्वियसली उनके पैसे कटे तो वो डरे हुए रहते हैं, अगर आपको वो कुछ सुना दे तो आपको ऑब्वियसली वो सुन लेना है और पॉजिटिवली रिएक्ट करना है कि सर आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे, या फिर हम देखते हैं बैंक में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सारी चीजें, ठीक है। आप सेल्फ मोटिवेट एंड सेल्फ डिसिप्लिन रहनी चाहिए ताकि आगे वाले को जो भी क्वेरीज है वो आप सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ना गूगल सूट, लुकर वगैरह ये जो टेक्नोलॉजीज यूज होती है, तो ये कंपनी आपको ट्रेनिंग दे देगी। अब कंपनी क्या ऑफर कर रही है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंपनी ऑफर कर रही है, एक तो स्टॉक के ऑप्शंस दे रही है आपके पास, वेरियस डायनामिक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड के साथ वर्क करेंगे, क्योंकि कैसा रहता है कि आपको अलग अलग ब्रांच के लोगों के साथ भी बातें करनी रहेगी कि क्यों पेमेंट अटक गया है कस्टमर का, ये सारी चीजें, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्टार्ट में स्टाइफंड भी वगैरह भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो जॉब रहने वाली है दोस्तों बहुत ही अमेजिंग जॉब है, जहां पे अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने की स्टेप बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो मेन वेबसाइट है दोस्तों उसमें से मैं आपको दिखा रहा हूँ, अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाता है फ्लाईवायर की वेबसाइट, जहां पे उन्होंने बताया कि 3,800 प्लस इनके अभी तक क्लाइंट्स रह चुके हैं। एसबीआई नहीं लेकिन बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट क्लाइंट्स भी रह चुके हैं। थोड़ा सा मैं कंपनी के बारे में बता दूं ताकि आपको एक ट्रस्ट जनरेट हो जाए दोस्तों, ठीक है। एक बार दोस्तों इनके पार्टनर्स पे नजर डालिए, इतने बड़े बड़े इनके पार्टनर्स हैं। आपको लग रहा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है क्या, नहीं दोस्तों, इनके बहुत सारे अलग अलग पार्टनर्स है जहां पे ये इसलिए लोगों को हायर करते हैं ताकि इनका काम मतलब हल्का हो जाए और वेरियस एम्प्लॉयज जो है अलग अलग क्लाइंट्स के लिए वर्क करे। तो वैसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसबीआई के लिए वो पेमेंट एसोसिएट वाला जॉब था, तो वैसे ही अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग यहाँ पे इनके पास जॉब्स रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी कंफर्म करना है, आपकी ईमेल आईडी, आप कहाँ रहते हो, उसके बाद फोन नंबर, ये सारी चीजें जेन्युइन डालना, एक्सपीरियंस, एजुकेशन वो डाल देना, ऑन द वेब मतलब लिंक्डइन वगैरह है आपका तो वो डाल देना, आपको कर देना आपको यहाँ पे रिज्यूम सबमिट। अब जिसको रिज्यूम के बारे में नहीं पता है तो मैं एक बार छोटा सा आपको बता देता हूँ कि आपको करना है कैनवा में सर्च। कैनवा सर्च करने के बाद आपको जिस तरह से ऑप्शन दिखता है जहाँ पे रिज्यूम को आपको एक ये मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा। आप देख सकते हो दोस्तों आपको यहाँ पे वेरियस फॉन्ट्स भी मिल जाएंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ रिज्यूम मिल जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर आपको क्लिक करना है, आपका नेम वगैरह चेंज कर देना डायरी। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है रिज्यूम बनाना, ठीक है। आपको यहाँ पे स्किल्स वगैरह डालनी है, हार्ड स्किल क्या है, सॉफ्ट स्किल क्या है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड डाल देना, अचीवमेंट्स वगैरह कुछ है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट खेल जो रहता है वो रहता है स्किल्स का। अगर स्किल्स में आप कम्युनिकेशन स्किल्स डालते हो, डेटा एंट्री वगैरह डालते हो, टाइपिंग वीपिंग अच्छा है आपका वो डाल देते हो, तो आपका रिज्यूम जो है वो शॉर्टलिस्ट होने में आसानी जाती है। क्योंकि अगर रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता तो आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम अप्लाई करते हैं लेकिन हमारा शॉर्टलिस्ट नहीं होता है या फिर कोई होता नहीं है काम। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी गलती रहती है रिज्यूम में, क्योंकि अगर रिज्यूम अगर आप इंप्रेसिव बनाते हो, क्योंकि यहाँ पे सारा एआई टूल यूज होता है, अगर एआई टूल यूज होता है तो एक कीवर्ड्स अगर आपका मैच नहीं होता तो आपका रिज्यूम कचरे में जाता है, ठीक है। तो आपको उस टाइप के कीवर्ड्स डालने हैं। आप चैट जीपीटी भी कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन से कीवर्ड यूज होंगे जो आप रिज्यूम में डाल सकते हो। तो आप डाल सकते हो कि पेमेंट एक्सपीरियंस एसोसिएट में कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं, तो वो आप स्किल्स में डाल सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों ये आपने अपना रिज्यूम सबमिट कर दिया यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि मैसेज टू हायरिंग मैनेजर। तो दोस्तों आप यहाँ पे फ्लाईवायर कंपनी फिर पोस्ट का नाम डाल के चैट जीपीटी कर सकते हो एंड उसमें डाल सकते हो कि व्हाट कैन बी द मैसेज टू हायरिंग मैनेजर। वो सर्च करोगे तो आपको वेरियस यहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे। उसमें से कौन सा भी आंसर जो रहता है थोड़ा पैराफ्रेज करके और अपने मन से लिख के आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद आपको कर देना है नेक्स्ट।
उसके बाद दोस्तों हो जाता है ये सबमिट, कुछ विद इन आप बोल सकते हो 48 टू 72 आवर्स में आपको मेल आ जाता है कि आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हो या फिर नहीं हुए। अगर आपको मेल नहीं आता तो इसका मतलब शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। अगर 72 आवर्स के अंदर आपको मेल आ जाता है कि हाँ भाई नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए हो, तो फिर आपको यहाँ पे 3 से 4 वेरियस फ्लाईवायर की तरफ से इंटरव्यू के राउंड्स रहेंगे, जहाँ पे एचआर हो गया, बैंक मैनेजर वगैरह हो गया, उनके तरफ से आपको क्वेश्चनिंग की जाती है, जहाँ पे आपको पूछा था कि आपका नाम, कहाँ रहते हो, कैसे आपको इंटरेस्ट जगह ये पर्टिकुलर वैकेंसी में, क्या आपका एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है। क्या आपको फ्लाईवायर के बारे में पता है, कौन कौन से क्लाइंट्स है, और तो कंपनी के बारे में एक बार अच्छी तरह से जान लेना दोस्तों। तो दैट्स इट दोस्तों, ये आसान सी नौकरी है, जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना जल्दी आपको चांस मिलेगा यहाँ पे काम करने का। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है, 40 से 45 हज़ार आप महीने के यहाँ पे निकाल सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।